नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल एजुकेशनल एग्ज़ाम के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके लिए जो बीपीएससी की एक नोटिफिकेशन वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। दोस्तों, जो है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपको पता ही है कि बीपीएससी को लेकर के पहले से ही काफ़ी ही ज़्यादा घमासान मची हुई है। यानी आप जान सकते हैं बच्चों में क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो बीपीएससी के सेक्रेटरी हैं, यानी जो सचिव हैं बीपीएससी के, उनका बयान कुछ आया है एग्ज़ाम को लेकर के, आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो आइए हम अभी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे कब उनका जो है कि दोस्तों एग्ज़ाम होगा और क्या बोले हैं बीपीएससी सचिव बीपीएससी के बारे में। आइए जानते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट ना करें, देरी ना करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर दें। आइए अब इसे हम जानते हैं। ये जानना चाहेंगे जो टोटल प्रोसेस है कि आप पेपर यहाँ से जाता है, जिला स्तर पे पेपर जाता है, जिला स्तर से उसके बाद स्कूल सेंटर पेपर जाता है, तो पूरी प्रोसेस अगर आप समझा सकें। एक्चुअली हम लोग को जो प्रेस से आता है वह कंटेनर में आता है और कंटेनर भी बाहर से सील्ड रहता है। उसके प्रतिनिधि भी आते हैं और जब वो कंटेनर हम लोग के पास आते हैं आयोग कार्यालय में, तो हम लोग उसका प्रॉपर सील का जांच करके तब यहाँ पर खोला जाता है। और जितने भी उसमें, चूँकि पहले हम लोग इंडेंट भेजे रहते हैं और उसी इंडेंट के अनुसार क्वेश्चन छपता और पैकेटिंग होती है उसकी। तो जो भी सील्ड पैकेट आते हैं हमारे यहाँ, उसको प्रॉपरली जांच करके, उसकी सील की जांच करके, उसकी वीडियोग्राफी करा करके प्रेस के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसके कंटेनर को खोला जाता है। इसके बाद हम उसको अपने स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाते हैं। रखवाने के पश्चात जो विभिन्न जिलों में हमारी परीक्षाएं आयोजित की जानी है, तो उसके डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2 दिन 3 दिन पहले वहाँ के जो जिले के प्रतिनिधि आते हैं उनको बजाते हम रिसीव कराते हैं और उसकी भी प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। रिसीव कराने के क्रम में हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि जो प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि आते हैं जिले से, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रिसीव करने के पहले ये इंश्योर हो लीजिए कि जो हम पैकेट आपको रिसीव करा रहे हैं वो प्रॉपरली सील्ड है कि नहीं है। इस चीज़ पर हम लोग का सबसे पहले फोकस रहता है और वे संतुष्ट होने के बाद ही उसको रिसीव करते हैं। जब वो सील्ड क्वेश्चन पेपर जिले में जाता है तो वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाने की जिम्मेदारी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है और इसके लिए सभी डीएम्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एग्जामिनेशन का बनाया गया है। तो वहाँ के डीएम के देख रेख में उस सील्ड पैकेट को वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और आयोग का डायरेक्शन है कि जिस दिन परीक्षा होगी, अब उसका असेसमेंट डीएम करेंगे कि कितना दिन पहले जोनल मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना है। उसका आकलन करते हुए कि परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पहले बस सेंटर पर पहुंच जाए, तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपना एसेस कर लेंगे सेंटर के हिसाब से और उसके हिसाब से जोनल मजिस्ट्रेट को अपने स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल करके रिसीव कराएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम से निकलते वक्त, रखते वक्त भी और सील्ड पैकेट को निकालते वक्त, दोनों ही केस में उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी किया जाना आवश्यक है। हम लोग के एसओपी में भी है और इसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोग ने डीएम को भेजा हुआ है। जब वो आधा घंटा पहले सेंटर पर जाता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को स्पष्ट डायरेक्शन है कि जो वहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड हैं उनकी उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए उस सील्ड पैकेट को खोलना है और रूम वाइज उसका सेग्रीगेशन करके 11:55 तक संबंधित रूम में उसको भिजवाना है। जैसे ही 12 बजेगा, जो वहाँ इन्विजिलेटर हैं बच्चों को, अपना जो कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर देंगे और उसमें एक फ्लैप से उसको सील किया रहता है और जब घंटी बजेगी तब उस सील को खोलना है। यही प्रोसेस है। जो मैं आपसे बातचीत करके समझ पाया हूँ, यहाँ बीपीएससी कमीशन से पेपर निकलने से लेकर जो 11:45, अगर हम कहें कि मान लीजिए 12 बजे पेपर है और 11:45 तक उसको जो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे से बाहर निकलेगा, तब तक जो पेपर है वो कैमरे की निगरानी में रहता है। वो 15 मिनट का समय ऐसा है जब पेपर जो है वो कैमरे की निगरानी से परे हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कि उसको लेकर के लोग कैंपस में घूमते रहते हैं। जो केंद्राधीक्षक का रूम होता है जहाँ से पूरी परीक्षाओं को सुपरवाइज किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, वहाँ से 2-3 मिनट पहुँचने में लगता है समय क्लासरूम में। तो बस 2-3 मिनट का गैप है, 15 मिनट का गैप नहीं है। मतलब लेकिन वो जो 2-3 मिनट का गैप है वो कैमरे से परे है। बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद जो पेपर होता है 2 घंटे का, वो भी कैमरे से परे है। हाँ, इसलिए हम लोग कैमरा नहीं लगाते हैं कि कैमरा को भी क्लोज करके जब बच्चा खोलेगा उसको, तो उसका फोटोग्राफ ले करके उसको वायरल किया जा सकता है। तो इस संभावना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको
प्रतिबंधित कर रखा है कि किसी भी रूम में सीसीटीवी या किसी तरह का वेबकैम या कैमरा नहीं लगेगा। बच्चा जो है या फिर जो वहाँ का टीचर है, वहाँ का जो स्टाफ है, वो फ़ोन लेके नहीं जा रहा है, क्या अगर इसको निगरानी करने के लिए हॉल में सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए? देखिए, हम लोग का जब संख्या कम रहती है तो हम लोग सभी सेंटर पर जैमर भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि पीटी परीक्षा है और इसमें इतने बड़े पैमाने पर हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन रहता है कि कोई भी, चाहे कैंडिडेट हो या इन्विजिलेटर हो, कोई भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के किसी भी परिस्थिति में अंदर नहीं जाएंगे। उनकी प्रॉपरली फ्रिस्किंग होती है और फ्रिस्किंग के दौरान अगर किसी के पास कोई इस तरह का मोबाइल, तो कॉमन चीज़ है, सभी लोग लेकर के चलते हैं, तो उसको एक जगह एक रूम में व्यवस्थित ढंग से रखवाया जाता है और परीक्षा समाप्ति के बाद ही उनको हैंड ओवर किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो अभी 8 तारीख को जो पेपर लीक होने की घटना सामने आई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो उस पर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। वो तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जो संस्थान पेपर ले रहा है, अगर वहीं से पेपर लीक हो जाएगा, वो ये कैसे तय कर पाएंगे कि वो अगर फेल होते हैं कभी या पास नहीं हो पाते, वो मेरिट पे पास नहीं हो पाए हैं या कोई बाईपास कर गया है सिस्टम को? देखिए, इसमें बहुत सारे स्टॉक होल्डर हैं इस परीक्षा के कंडक्शन में, तो गड़बड़ी तो किसी स्तर पर हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर तरह से संकल्पित हैं। और यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इस तरह से क्वेश्चन वायरल हुआ है और आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह का रिपीटेशन नहीं हो, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे हर हालत में। बीच में कोविड आ गया, उसके बाद 4 बार पेपर हो नहीं सका, अब चौथी बार पेपर हो पाया है और अब जाकर फिर पेपर लीक हो गया, अब कब? इसका सवाल अगर इसके लिए आज ही चेयरमैन साहब से भी आप लोग कहने के आधा घंटा पहले हम लोग उन्हीं के यहाँ बैठे हुए थे, तो बच्चों की परेशानी को हम लोग महसूस कर रहे हैं और कभी हम लोग भी छात्र ही थे, स्टूडेंट ही थे, तो उन लोगों की समस्या को हम लोग समझ रहे हैं और इसके संदर्भ में अभी आधा घंटा पहले चेयरमैन साहब से बात हुई। पूरे मामले की जांच हम लोग दिए हुए हैं साइबर सेल को, जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाता है, ताकि हम लोग भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, हम लोग को भी पता चलेगा कि कहाँ हमारी गलती हुई, तो उससे बहुत कुछ सीखते हुए और उसको सुधार करते हुए और बहुत जल्द हम लोग रिकंडक्ट करेंगे। ये अगर जल्द बता सके, कितना जल्द? चूँकि इसके लिए बोर्ड की बैठक होती है, इसमें ऑनरेबल मेंबर होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, क्वेश्चन नए सिरे से छपवाना है, तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैठक करेंगे और बैठक में निर्णय जब भी होगा तो सभी को। अगर कुछ मोटा माटी समय बता सकते, मतलब अभी बैठक जो इस पूरा प्रक्रिया है, पेपर नया बनवाना है, नया पेपर बनवाना है, नया सेंटर को असाइन होना है, नया जो साइबर सेल चेक करेगी, उसकी जांच में कितना समय लग सकता है? हमको नहीं लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, जांच में बहुत समय लगने की संभावना नहीं है। हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द जांच प्रतिवेदन हम लोग कुछ अगर कोई मोटा माटी बॉल पार्क फिगर। देखिए, स्पेसिफिक डेट तो हम नहीं बता सकते, ये तो बैठक के बाद ही हम बता सकते हैं। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने, बिल्कुल 3 महीने में हो सकता है पेपर। हम लोग को पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। हो सकता है उससे पहले। हाँ, क्या जून में होने की संभावना है? क्योंकि जून में हम लोग के बहुत सारी परीक्षाएं, उसका भी शेड्यूल है, तो उसको देखते हुए हम लोग डेट तय करेंगे। मतलब 3 महीने के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ, पूरी कोशिश रहेगी। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से सिक्योरिटी यानी कि दोस्तों सचिव ने बोला है कि जून के पहले भी हो सकता है एग्ज़ाम या जून के बाद भी, और आयोग अभी तक ये तय नहीं किया है और मीटिंग के बाद ही इसे तय होना माना जाएगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आज ना कल होना ही है और आपको अधिक समय मिल गया, ये अच्छी बातें हैं दोस्तों। तो हमने आपको अब तक ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई, ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाले सभी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।